यौम दिफा पर पाक बहरिया के दो नए जंगी बेड़े जो है वो शामिल किए गए हैं। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत, जिसकी ये तकरीब और इसके ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बाकायदा तौर पर इनकी शमूलियत का ऐलान जो है वो कल किया जाएगा और सदर ममलिकत जो है वो उस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और ये आज 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब, और ये तकरीब का आगाज़ बाकायदा जो है वो कुछ देर बाद हो जाएगा। बावक़ार तकरीब का इनाकाद किया गया है और PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत। पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की बावक़ार तकरीब का इनाकाद इस वक्त किया गया है, जिसके मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं। पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की बावक़ार तकरीब का इनाकाद। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत। पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की बावक़ार तकरीब का इनाकाद। यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब का इनाकाद इस वक्त किया गया है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब, PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब के मनाजिर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब, PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब आप इस वक्त देख सकते हैं। बराह रास्त मनाजिर हैं इस तकरीब के। पुरवक़ार तकरीब का इनाकाद किया गया है। यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब, PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब इस वक्त आप टेलीविज़न पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और पाक बहरिया में ये दो नए जो है जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब है। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और आपको इस वक्त आगाह करें तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताते चलें। PNS बाबर बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत का इनाकाद किया गया है और पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की ये तकरीब है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद भी इस तकरीब में मौजूद हैं और इस वक्त के मनाज़िर आप देख सकते हैं। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया में शमूलियत, जिसकी बाकायदा तकरीब का इनाकाद इस वक्त किया जा रहा है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह भी कर रहे हैं। ये दो नए जंगी बहरी जहाज़ जो है उनकी शमूलियत पाकिस्तान नेवी के जो ऑलरेडी मौजूद स्क्वाड है उसमें मज़ीद तक़वियत फ़राहम करेंगे, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद फ़राहम करेंगे और इसके मनाज़िर आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और पाक नेवी की जानिब से यौम दिफा के मौके पर ये पुरवक़ार तकरीब का इनाकाद आज किया गया है और इस हवाले से मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हवाले से आपको आगाह करें तो यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब का इनाकाद किया जा रहा है और आपको इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं। यौम दिफा के मौके पर मुल्क भर के अंदर जो है वो तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है। यौम दिफा पर पाक बहरिया में दो नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब, PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब। PNS बाबर पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में तैयार किया गया। इसकी कमिशनिंग सितंबर 2023 को तुर्किया में हुई। PNS बाबर स्टेल्थ खसूसियात के साथ जदीद तरीन हथियारों और आलात से लैस कसीरुल मकासद कार्बोरेट है और बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह-ए-आब और सतह ज़ेर-ए-आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि फ़ज़ाई ख़तरा से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ज़रिए हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र के मुआहदे के तहत 4 मिल्जिम क्लास कार्वेट्स में से बिलतरतीब दो जहाज़ इस्तांबुल और दो कराची शिपयार्ड में तैयार किए गए हैं। इस क्लास के दीगर 3 जहाज़ PNS बदर, तारिक और खैबर भी तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में मौजूद हैं। जबकि PNS हुनैन के हवाले से आपको आगाह करें तो PNS हुनैन की तामीर डोमेन शिपयार्ड रोमानिया में की गई है। इस जहाज़ की कमिशनिंग की तकरीब रवां बरस जुलाई में रोमानिया में मुनक्किद हुई। PNS हुनैन कसीरुल मकासद इंतहाई सबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज़ है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का भी हामिल है। ये जहाज़
मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक समंदर से मुतअद्दिद ऑपरेशन सर अंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत की तकरीब इस वक्त जिसका बाकायदा इनाकाद किया गया है और आप मनाजर टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। और PNS बाबर पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से इस्तंबुल नेवल शिपयार्ड में तैयार किया गया। इसकी कमिशनिंग सितंबर 2023 को तुर्किया में हुई। PNS बाबर स्टेल्थ खसूसियात के साथ जदीद तरीन हथियारों और आलात हर्ब से लैस कसीरुल मकासद कारवेट है। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह-ए-आब और ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ज़रिए हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीब में शिरकत इस वक्त तो तकरीब के अंदर मौजूद हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस तकरीब के अंदर वो मौजूद हैं और उनको इससे कबल ब्रीफ भी किया गया जब वो यहाँ पर पहुँचे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। और आप देख सकते हैं कि वो दोनों बहरी जहाज़ भी इस वक्त मौजूद हैं और बाकायदा पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया है। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक पाक बहरिया में शमूलियत की ये तकरीब है और पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत की तकरीब का इनाकाद किया गया है। PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल कर लिए गए हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीब में शिरकत और पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल PNS बाबर तुर्किया में तैयार किया गया है, जबकि पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया है। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable Mr. Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Kamran Tesori, Governor Sindh, Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, Minister of Maritime Affairs, His Excellency Mr. Belal Durdali, Deputy Minister of National Defense, Turkey, General Sahir Shamshad Mirza, Chairman JCSC, General, Flag and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor to welcome you all to the induction ceremony of Pakistan Navy ships Babar and Hunain, held on Pakistan's Defense Day, a day of profound significance and pride in our cherished history. The 6th of September is commemorated as a symbol of national resolve, resilience, and unity, marking the occasion when our armed forces, alongside the people of Pakistan, bravely repelled the external aggression. In the same spirit, the induction of these platforms will significantly enhance the combat capabilities of Pakistan Navy and strengthen our maritime defense, inshallah. In September 2018, Pakistan Navy contracted Messrs. Asfat for the construction of 4 Milgem-class ships. 2 of these ships were to be built at the Turkish Navy's Istanbul Naval Shipyard, while the other 2 were designated for construction at Karachi Shipyard and Engineering Works. PNS Babar is the first of the Milgem-class ships constructed at Istanbul Shipyard. The ship was handed over to Pakistan Navy on 24th of May this year. After conducting operational exercises with the Turkish Navy, PNS Babar departed for Karachi, arriving here on 26th of June this year. In 2020, we inducted the batch 1 of offshore patrol vessels, namely PNS Tabuk and PNS Yarmouk. Following this, in June 2021, a contract was signed with the Dutch shipbuilder Messrs. Damen for 2 batch 2 offshore patrol vessels. Constructed at the Galati Shipyard, Romania, these new vessels were designed to be slightly larger and more capable. PNS Hunain, the lead ship of the batch 2 offshore patrol vessels, was commissioned on 25th of July this year. The addition of Pakistan Navy ships Babar and Hunain, equipped with state-of-the-art weapons and sensors,
will significantly bolster the strength and combat potential of the Pakistan Navy fleet. Ladies and gentlemen, both the ships being inducted today are technologically advanced and modern, capable of executing a wide range of operations across the entire conflict spectrum. They feature stealth capabilities, the latest command and control systems, and sophisticated weapons and sensors, providing them with the flexibility to operate effectively in a multi-threat environment. The induction of these ships will significantly enhance our fleet's capabilities in ensuring cyber defense and protecting our sea lines of communication. These ships are configured to handle a broad array of operations against both traditional and non-traditional threats. The MILGEM and OPV projects have marked the beginning of a new era in defense collaboration with Turkey and Netherlands. Pakistan's relationships with these nations are deeply rooted in trust and mutual respect. I extend my sincere appreciation to the Messrs. Asfat and Messrs. Daman for their exceptional construction expertise and close cooperation throughout the projects. I would also like to express my special gratitude to the Turkish and Romanian naval forces for their unwavering support and facilitation, which were instrumental in the successful execution of these initiatives. The Pakistan Navy remains committed to elevating our mutually beneficial partnerships to even greater heights of defense collaboration. Ladies and gentlemen, the lifeblood of our economy hinges on a stable maritime environment in the Indian Ocean. However, this region has recently seen a significant rise in both traditional and non-traditional threats. The escalating Iran-Israel hostility, the ongoing Palestine-Israel conflict, the complex Syrian crisis, the turmoil in Yemen, and the uncertain future of Afghanistan are the key indicators of the current regional instability. Collectively, these challenges have drawn numerous extra-regional stakeholders into the area, each seeking to safeguard their national and allied interests. Ladies and gentlemen, we are witnessing the maritime consequences of these conflicts as well. The security of vital shipping routes through the Red Sea, Gulf of Aden, and Gulf of Oman is increasingly at risk. The situation demands that our Navy be fully prepared, not only to safeguard maritime traffic, but also to counter both conventional and sub-conventional threats that may arise in the Gulf of Oman due to a potential US-West Iran military confrontation. In alignment with our foreign policy, which emphasizes seeking peace and stability through international cooperation, I have adopted a strategy of presence and international engagement. By regularly patrolling critical areas in and around the Gulf of Oman and Gulf of Aden, the Navy ensures security and stability within our national interests through regional maritime security patrols, while actively collaborating with willing and like-minded partners in maritime security initiatives. I am confident that the induction of Pakistan Navy ship Babar and PNS Hunain today, along with the remaining units to be commissioned within the next 2 years, inshallah, will significantly enhance our efforts to maintain a secure and stable maritime order in our area of responsibility. Here I must acknowledge the support of Government of Pakistan in providing necessary wherewithal to meet our maritime defense needs in extremely challenging economic conditions. I would also take this opportunity to thank and acknowledge the efforts of Turkish Ministry of National Defense, Turkish Naval Forces, Messrs. Asfat, Istanbul Naval Shipyard, Daman Shipyard Galati,
Romanian Navy, and the OEMs in bringing together these projects to fruition. I thank the President of Pakistan for his presence in making today's ceremony a memorable occasion. I reaffirm Pakistan's undeviating resolve to ensure maritime defense of our seas and protection of our maritime interests at all costs. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us in the defense of our nation with honor and dignity. Ameen. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad. I would now request the Honorable Chief Guest, Mr. Asif Ali Zardari, President, Islamic Republic of Pakistan, to kindly address the audience. Bismillahir Rahmanir Rahim. His Excellency Bilal Dawoodi, Turkish Deputy Minister for National Defense, Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, General Flags and Air Officers, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is an honor to be here on the Defense Day of Pakistan, a day that reminds us of the courage, unity, and determination of our armed forces and citizens who defend our nation against extreme aggression. We are indebted to our martyrs and brave soldiers who laid down their lives, many of them my friends from college too, for the defense of motherland. We need a strong navy to protect Pakistan's geo-economic interest. It is reassuring that on this Defense Day, we are witnessing the induction of two Pakistani Navy ships, Babar and Hunain, into the Pakistan Navy fleet. These ships symbolize our strong friendship with Turkey and our trust and Dutch Damen shipyard in Romania. These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. I'm glad, ladies and gentlemen, I'm glad that Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. It has instituted national maritime security patrols under its national mandate that reflects our resolve and commitment to providing a conducive maritime environment in the region. Ladies and gentlemen, I am confident that the induction of these ships into the Pakistan Navy fleet will consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower, greater reach, and more lethality to boost our capability in countering both conventional as well as asymmetric threats. I would also like to congratulate the builders, the ship construction teams for ensuring quality products that will serve Pakistan Navy for a long time to come. I will also like to appreciate the dedication, hard work, and commitment of all workers, technicians, engineers, and managers associated with the project, not only from Pakistan, but also from Turkey and Daman. My compliments to the teams
at Messrs. Asfat Turkish Navy, Istanbul Shipyard, Demen Shipyard, Golati, and all OEMs involved in this project. I am sure that induction of these ships will be stepping stone for more avenues of cooperation. In the end, I wish the commanding officers and crew of PNS Babar and Hunain a Godspeed in all their endeavors. May these ships sail smooth in the high seas to secure Pakistan's maritime interests and keep Pakistan's flag flying high. I would like to thank Admiral Naveed Ashraf, Chief of the Naval Staff, for inviting me to this landmark occasion. I extend my profound facilitation to the nation on this day when we have reinforced our defense, and let us pledge to protect our motherland at all costs. The day shall be remembered in our history for times to come, inshallah. May Allah bestow our homeland with peace and prosperity and stability. Ameen. I thank you all. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Paindabad.